और आपके चैनल के माध्यम से दो चीज और खुलासा करने जा रहा हूँ आज। क्या है बड़ा खुलासा? क्या है? हजारीबाग में कोचिंग में क्लर्क का काम करने वाला शिक्षक, फीस काटने वाला, एग्जाम कराने वाला, वो व्यक्ति हिस्ट्री विषय में झारखंड टॉपर है। हिस्ट्री विषय में झारखंड टॉपर है हजारीबाग का। दूसरा जो टॉपर है फिजिक्स विषय का, जो एक प्राइवेट कॉलेज में लैब के टीचर थे। कुछ लोग भी आके यहाँ पर चंदा गिरोह का काम करते थे, जो कि अभी 2-4-10 दिन से नहीं दिखाई दे। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, इसी जगह पे थे। 2-4 लोग पिटिशनर के नाम से पैसा लेके लोगों को गुमराह कर रहे थे। बच्चे थे, एक रीना कुमारी हजारीबाग की ही थी जो पैसा दी थी, वो पूरा उसको प्रेशर की, यहाँ तक कि जिस एडवोकेट के नाम से पैसा लेते उस एडवोकेट से मिली, उस एडवोकेट ने उनको डांट भी दिया, तब जाके उसको पैसा रिटर्न किया। एक दिन के हैं अभी हम राजभवन के पास हैं और आज हर एक दिन के भांति आज पीजीटी के छात्र आए हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस मामले में आखिर में आगे क्या हो रहा है, क्योंकि आज इन लोग लगभग 2 महीना से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना स्थल पे। आज जिस तरह लोग सीबीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पीजीटी में बहुत सारी गड़बड़ियां नजर आ रही है, और जिसको लेकर छात्र जो है लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक से एक नया खुलासा हो रहा है। क्या कहिएगा, कुछ अपडेट आ रहा है जेएसएससी पीजीटी को लेकर? देखिए, जेएसएससी पीजीटी को लेकर जो है वो कुछ सीटें बाकी रह गया है 7 विषय में। सरकार चाह रहा है कि उसको भी नियुक्ति दे के हम नियुक्ति का वर्ष पूरा कर लें, लेकिन सरकार ये अंधकारमय में है कि सरकार ने इतनी बड़ी गलती करके जो 18 से 20 से 25 लाख में जो शिक्षकों को जो बहाली किया है, ये शिक्षक हमारे समाज को गर्त में ले जाएंगे। अभी भी सरकार के पास 2 महीना का समय है। किसी भी विश्वसनीय एजेंसी के तहत, आप सीबीआई के तहत नहीं करते हैं तो एसआईटी के थ्रू भी करिए, और उसमें छात्र जो है पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं उसका भी एक दल रहेंगे जो कि आपको सहयोग करेंगे कि किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, किन नाम कुछ देंगे, कुछ डेटा देंगे, उसके आधार पर आप जांच पड़ताल करते जाइए। तो 1 बाय 1 करके पूरा इसमें जो 60% जो लोग हैं, अयोग्य लोग जो बहाल हुए हैं, वो तुरंत पकड़ा जाएंगे। अच्छा, हमको ये बताइए, आप जैसे पीजीटी को लेकर आप लोग नया खुलासा करते रहते हैं, तो फिर क्या कोई नया कुछ अपडेट है? आप भी कुछ खुलासा की बात कर रहे थे, क्या कहना चाहिए? ये आंदोलन का 54वां दिन है। ये 54 दिन के पहले भी देखे थे हम लोग, एक मुखबिर का बात उठाए थे। ये आंदोलन का ही देन है कि जिसके कारण मीडिया कवरेज के द्वारा, प्रिंट मीडिया के तहत बहुत सारे विधायक दल के नेता जो थे, विपक्ष के दल के नेता लोग भी उस बात को जाने, तो उनने भी आवाज़ उठाई। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग भी आवाज़ उठाए कि एक मुखबिर भी जो था कि हेमंत सोरेन के नियुक्ति पत्र के बाद वो बोलने लगता है। ये नए चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ये कहा जाता था कि एक विकलांग भी दौड़ने लगता है, लेकिन वो विकलांग प्रमोद कुमार कुशवाहा जी जो हैं, वो 7 मार्च 2024 को धुरवा में उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था शहीद मैदान में। मुख्यमंत्री जी के हाथों ही मिला, के हाथों में वो प्रथम व्यक्ति थे। उनको भी देखिए कि 26 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन आती है जेएसएससी के द्वारा, अतिरिक्त रिजल्ट के साथ संशोधित रिजल्ट और टंकन में गड़बड़ी, और टंकन में गड़बड़ी के कारण उनको निकाल दिया जाता है। और वो प्रमोद कुमार कुशवाहा जो हैं, वो रेगुलर वैकेंसी के तहत BC2 कैटेगरी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में चलन निषक्ता के तहत बहाल हुए थे। तो अब हमको ये बतलाने का, चलन निषक्ता के बात हुए थे, और उनको जो बाहर किया गया है वो कार्यरत टीजीटी शिक्षक के तहत किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से 2 चीज और खुलासा करने जा रहा हूँ आज। क्या है बड़ा खुलासा? क्या? हजारीबाग में कोचिंग में क्लर्क का काम करने वाला शिक्षक, फीस काटने वाला, एग्जाम कराने वाला, वो व्यक्ति हिस्ट्री विषय में झारखंड टॉपर है। हिस्ट्री विषय में झारखंड टॉपर है हजारीबाग का। दूसरा जो टॉपर है फिजिक्स विषय का, जो एक प्राइवेट कॉलेज में लैब के टीचर थे, और वो वहाँ के जो भी फैकल्टी लोग थे फिजिक्स के, क्योंकि हम उसी कॉलेज से पढ़े हैं, कॉलेज का डायरेक्ट नाम नहीं देंगे क्योंकि आप लोग बहुत को जान रहे होंगे। वो कॉलेज बहुत झारखंड में बहुत हमेशा टॉप 10 में हमेशा रिजल्ट रहता है, क्योंकि कॉलेज की भी बदनामी हो सकती है, लेकिन कॉलेज का इसमें कोई प्रकार का रोल नहीं है। रोल उस व्यक्ति का है कि सोचिए किस प्रकार से सेटिंग वाले से वो मिलन हुआ उसका और टॉप में आ गया, और वहाँ पर पढ़ाने वाले और ब्रिलियंट शिक्षक हैं। वो लोग का जो है सिलेक्शन नहीं होता है। वो लोग का सेंटर कहाँ था, कुछ है जानकारी? 5-6 सेंटर जो है हमारे हॉट सेंटर, डिजिटल, तिस्ता टेक्नोलॉजी, शिवा इन्फोटेक, धनबाद डिजिटल, यही सारे तो सेंटर है जिस पर आसानी से गिरोह के लोग
सरकार के लोग, मंत्री लोग, विधायक लोग, गिरोह, एग्जाम सेंटर मिल के सारे लोग गड़बड़ी वहीं से किए हैं। आज देखते होंगे कि बहुत सारे जो अभी कहा जाता है कि टंकन में गड़बड़ी कारण प्रमोद कुमार कुशवाहा को बाहर हो गए। हो सकता है उस टंकन गड़बड़ी में हम लोग रिजल्ट में आते, लगता है फिर से टंकन गड़बड़ी में उसको सुधारना चाहिए। हो सकता है हमारा रिजल्ट था, हमको रिजल्ट से बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कम क्वेश्चन वाले को भी वो मेरिट में लाके उसको नियुक्ति दिए हैं जिसको पैसा लिए, और हम लोग ज्यादा नंबर लाके भी हम लोग देखिए धरना स्थल पर आके बैठे रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जितने भी अभी हम लोग बाइट ले रहे हैं उसमें से दो जो है नया खुलासा आप कर रहे हैं। खुलासा जो हजारीबाग नीट के क्षेत्र में देखे होंगे कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, जो नीट का एग्जाम था यूजी लेवल, उसका सारा देखे होंगे कि गिरोह के लोग स्कूल से लेकर, स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर संपादक भी थे। ये भी बात है कि मीडिया के भी लोग इसमें संलिप्त है, क्योंकि माल इतना कमाने में, मेहनत करने में तो बहुत क्या है उसमें, क्या है जो आप बता। उसमें संलिप्त थे। उनको स्टूडेंट देना, स्टूडेंट तक पहुंचाना, स्टूडेंट को सेटिंग कराना, कस्टमर खोज के लाना, तो यही काम करते भी थे वो, जो है वही काम करते थे। ये सूचना आपको कहाँ से मिल रही है? हम लोग यहाँ बैठते धरना में तो लोग जितना प्रकार का जानकारी है सब लेकर आता है, भैया देखिए यहाँ पर ऐसे है वैसे है, और हम क्या बताएंगे। पूरा मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया में चल रहा है कि हजारीबाग जो हजारों का बाग से जाना जाता था, अब सेटिंगों का बाग से जाना जाता है, क्योंकि हजारीबाग एक ऐसा सेंटर है, जो जगह है जहाँ पर सभी प्रकार का, एक प्रकार का एग्जाम का नहीं, सभी प्रकार का एग्जाम का धांधली का जो मुख्य जो गिरोह के लोग हैं वो हजारीबाग में ही रहते हैं। अच्छा ये बतलाइए, आज जो है 54 दिन हो गया जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग का मामला जो है हाईकोर्ट में भी चल रहा है, हाईकोर्ट से क्या डिसीजन आ रहा है, वहाँ क्या चल रहा है? हाईकोर्ट में देखिए उस दिन 150 केस लगा हुआ, तारीख को जो है आप लोग बोल रहे थे कि 150 केस लगा हुआ था, और सरकार 1 बाय 1 करके हायरिंग चल ही रहा था। लंबी बहस होने के कारण क्या समय का जो था बच नहीं पाया, जिसके कारण हमारा हायरिंग उस दिन था, हायरिंग होने के बाद भी बहस नहीं हो पाया, तो उसको अगला डेट दिया गया है। अगला डेट कब मिला? 31 अगस्त को दिया हुआ है। 31 अगस्त को मिला है। हाँ, अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? या संडे को जैसे आंदोलन चलता था, संडे को हमारे जैसे क्या है, बहुत सारे शिक्षक वर्ग हम लोग यहाँ आते हैं, तो कहीं कहीं कोई कोचिंग चलाते हैं, कहीं कहीं दूसरे राज्यों में कार्यरत हैं, कोई प्राइवेट टीचर के रूप में दूसरे स्कूलों में कार्यरत हैं, और कोई कोई बहुत दूर है, तो लोग आ नहीं पाते। बरसात का मौसम है, नौकरी तो हाथ से चला गया, कम से कम माता पिता का जो खेती बाड़ी उसमें सहयोग लोग कर रहे हैं, तो बहुत लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन वो अब आएंगे, सारे लोग आएंगे, क्योंकि सरकार को भी पता चल गया है, सरकार के लोग इतने संलिप्त हैं कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। अम्बा प्रसाद मैडम भी हम लोग के पास धरना स्थल पर आई थी, लेकिन हम लोग को देख के इतना उसको चिड़न था। यहाँ पे आई है? नहीं, यहाँ पे नहीं, वहाँ विधानसभा के पास जो टूटी मैदान में किए थे, बोलते नहीं इन लोग तो हमारा पुतला दहन किया था, ऐसे किया था। तब भैया पुतला दहन क्यों किया गया था? आप जिसको आपके मिठाई खिलाता है, जिसको आपके पास जाता है, ओकरे नौकरी लग जाता है। हम लोग भी अपने आप को सोचे कि गलती हुई हम लोग से, काश हम लोग भी अम्बा प्रसाद मैडम के पास चले जाते हैं तो हम लोग को भी नियुक्ति मिल जाता। अच्छा ये बतलाइए, अब आगे आप लोग क्या कुछ बड़ा आंदोलन कीजिएगा, क्या कीजिएगा? बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग गूगल मीट के थ्रू बैठक कर रहे हैं प्रतिदिन, और हम लोग एक डिसीजन की ओर जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ लोग भी आके यहाँ पर चंदा गिरोह के काम करते थे, जो कि अभी 2-4-10 दिन से नहीं दिखाई दे। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, इसी जगह पे थे। 2-4 लोग पिटिशनर के नाम से पैसा लेके लोगों को गुमराह कर रहे थे। बच्चे तो ऐसे भी आपके टीम के ही लोग या फिर? हमारा टीम का नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, कोई हमारा टीम थोड़ी है, इसमें कोई टीम नहीं बना हुआ है। एक जो भी पीजी टीम में जो देखा है धांधली है, महाघोटाला हुआ, उसको लेकर हर कोई अपने आवाज उठाने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ 1-2 लोग पैसा बना लिए थे कि हम यहाँ पर पैसा कमाएंगे, माल कमाएंगे, लेकिन उन लोग का नहीं चला। उन लोग को भी हम लोग आगे बात रखें। मतलब पीजीटी के लोग ही ऐसे कर रहे हैं? कुछ 1-2 लोग थे जिसको आप बहुत बड़ा बाइट भी चलाते थे, वो यहाँ पर आके हमेशा वो पैसा लेने के चक्कर में रहता था, लोगों को, लड़कियों को और वैसे लोगों को खोजता था, अकेले जाकर उससे बात करता था, 10,000 12,000 रुपये करके पिटिशनर के नाम से लेता था, और किसी प्रकार का कोई केस फाइलिंग नहीं हुआ है। एक ही केस फाइलिंग हुआ है 240 नाम केस से, और उसी केस को नाम के कि आप लोग को भी आएगा, पिटिशनर बनिएगा तो आप लोग को नौकरी लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पिटिशनर बनने से इसमें नौकरी लगने जा रहा है, क्योंकि जो सोनी कुमारी वाला केस था टीजीटी में, जैसे हमारे पास एक विकलांग जो आए हुए हैं अनिल कुमार दांगी, उनका मैटर अलग था। उसमें जो था मिनिमम क्वालिफाई करके साथ जो पिटिशनर था उसको नौकरी देना था, ये अलग चीज है, सीबीआई जांच का मांग का बात है। इसमें पिटिशनर बनने से कोई फायदा नहीं है, नौकरी आपको लगने वाला नहीं। मतलब कहीं ना कहीं पीजीटी में वहाँ भी गड़बड़ हो रहा है, आप लोग के यहाँ का जहाँ पे धरना स्थल दे रहे हैं यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है। 2 आदमी हो सकते 2 आदमी एक हजारीबाग नाम खुलासा नहीं कीजिए। नाम खुलासा कर देते हैं। जो 2 आदमी का आप जो बतला रहे हैं, जो टॉपर क्या उसका नाम कर रहे हैं? नहीं, पिटिशनर के नाम से पैसा कमाने वाला जो धंधा जो 2 कॉलेज हजारीबाग की है, और एक यहीं पर जो हमेशा बैठे रहते थे।
दो आदमी हैं, दो हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। इसका नाम जान सकते हैं? ये दोनों जो पिटिशनर के नाम से पूरा पैसा कमाया है इन लोग, और इन लोग को लोगों इसका को पुख्ता सबूत है, क्योंकि आप लोग सबूत है, बताते हैं कि ग्रुप बनाया हुआ बताते हैं। ग्रुप में आप पूछेगा ना किससे, तो वो बात नहीं करता है। फिर बोलेगा सर केस का क्या फाइलिंग हुआ, तो आप मैसेज करिएगा, आपको मैसेज को डिलीट कर देगा ग्रुप से, क्योंकि एडमिन ओनली है, समझे, एडमिन ओनली वही है। और उसके बाद आपके मैसेज को डिलीट कर देगा और आपको ग्रुप से रिमूव कर देगा। आप फिर उसके पीछे परेशान रहिए, पैसा ले लिया, आपको पैसा लेने तक आपके पीछे पूरा फोन करेगा, आपको पूरा बताएगा कि ये भरना है, वो करना है, ऐसे करिए, ये कागज दीजिए, वो कागज दीजिए। पैसा जैसे लेता है पैसा रिटर्न नहीं करता है। एक रीना कुमारी हजारीबाग की थी जो पैसा दी थी, वो पूरा उसको प्रेशर की, यहाँ तक कि जिस एडवोकेट के नाम से पैसा लेते उस एडवोकेट से मिली, उस एडवोकेट ने उनको डांट भी दिया, तब जाके उसको पैसा रिटर्न किया। एक दिन के बाद बोला था उसी समय 30 मिनट के बाद पैसा करते हैं, लेकिन एक दिन के बाद उनको पैसा दिया। तो मैडम हम लोग को बताया कि मैडम सर हमको पैसा मिल गया, हम आश्वस्त हैं। और लोगों को वो भी बताया कि जो भी लोग इस तरह से हैं सब अपना पैसा मांग लीजिए। तो लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि इन लोग जो है हम लोग को अलग चीज बोल रहा है। इन लोग नेता भी बनने के लिए, हम लोग नेता बनने आए हैं, हम लोग पीजीटी के अभ्यर्थी, हम लोग अपने रिजल्ट के मांग के लिए, न्याय के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए हमको एक बात ये बतलाने का और कोशिश की है, जो दो बड़ा खुलासा आपने किया है वो दोनों हजारीबाग के ही हैं। दोनों हजारीबाग के, एक ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री है, एक फिजिक्स है। एक हिस्ट्री है और एक फिजिक्स। और मैक्सिमम टॉपर खोजिएगा आप हजारीबाग के ही मिलेंगे। हजारीबाग के क्षेत्र में पढ़ के रहने वाले, हजारीबाग में ही सारे गिरोह लोग का जो है आसानी से यहाँ करते हैं। रांची में उतना गिरोह नहीं है, हम आपको बताते हैं, हम रांची में बहुत दिन से रह रहे हैं, हम हजारीबाग में भी रहे, लेकिन हजारीबाग में सब काम आसानी से होता है। अभी हजारीबाग में हम कल ही हजारीबाग से, परसों हजारीबाग से आए, तो वहाँ पे भी लोग बोल रहा है कि भैया सीजन एग्जाम हो तो एडमिट कार्ड वगैरह पहुँच के लाओ, एग्जाम उजाम तो होवेला ना, और भगवान करो सरकार ना लाओ, ये सरकार लातो तो नौकरी मिलतो ना, क्योंकि नौकरी पैसे वाला मिलता हो। और जांच उंच होते रहता, जैसे जेपीएससी में जांच हो रहा, पहला जेपीएससी से अभी तक हो रहा, इसने होते रहता। इसलिए भगवान से मना कि जल्दी आचार संहिता लग जाओ और नया सरकार आओ और वो फ्रेश एग्जाम लो। ये सरकार इतना घिना दिया हो कि आकर में नौकरी लेना संभव ना हो। चलिए तो ठीक है, तो अपना परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, हम पीजीटी मैथ्स के अभ्यर्थी हैं। तो देख सकते हैं पीजीटी मैथ के अभ्यर्थी, इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह पीजीटी में गड़बड़ी हो रही है और उसको लेकर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। 31 अगस्त को फिर से सुनवाई है, 6 तारीख को सुनवाई था, किसी कारणवश नहीं हो पाया। और जिस तरह से यहाँ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर भी, उसको भी इन्होंने खुल के बोल रहे हैं। और जिस प्रकार दो जो है नया खुलासा कर रहे हैं कि हजारीबाग के दो जो है टॉपर हैं, और जो भी इतिहास और भौतिकी में जो है ये लोग टॉप किए हैं, उनकी भी जांच हो तो कहीं ना कहीं वो भी रडार में आ सकते हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि जैसे पीजीटी को लेकर आगे क्या कार्रवाई करती है सरकार, और स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो पीजीटी के हैं वो लोग आखिर में आगे क्या करते हैं। चैनल के साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा वो आपको दे देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।